स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। आप देखिए मध्य विचलन में प्लस और माइनस का ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन इसमें रखा जाता है। तो एक तो ये नंबर 1 कि आप इसमें प्लस एंड माइनस का ध्यान जरूर रखिए, ठीक है। ये बिना उसके कैलकुलेट करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। नंबर 2 कि मध्य विचलन में माध्य, माध्यिका और गोलक से विचलन निकलता है, इसमें केवल माध्य से निकलता है, केवल माध्य से विचलन निकल सकता है, बाकी और किसी से नहीं। यानी कि आपको एक्स बार निकालना जरूरी होगा, ठीक है। इन दो चीजों का विशेष ध्यान, इन्हीं दो चीजों के ऊपर ही स्टैंडर्ड डेविएशन काम करता है। तो इन दो चीजों को आप एकदम याद कर लेंगे कि प्लस माइनस का ध्यान करेंगे और मध्य विचलन निकालिए, ठीक है। और इसका जो शो किया जाता है, जैसे आप मध्य विचलन निकालते थे तो ऐसे सिंबल बनाते थे ना डेल्टा का, ठीक है। इसमें जो बनाते हैं वो होता है सिग्मा, इसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है। सिग्मा एक और ऐसे बनाते हैं, पर इसको इससे डिनोटेट करते हैं, ठीक है। इसको भी सिग्मा ही बोलते हैं। समझ में आ गया? इन तीनों चीजों का पूरा पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे। जब इसका आप वो निकालते हैं कोफिशिएंट, तो इसी पे स्क्वायर निकलता है, ठीक। नॉर्मल निकालेंगे तो ये, कोफिशिएंट निकालेंगे तो इसका स्क्वायर बना देंगे। समझ में आ गया? इतना सब, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे और उसको ध्यान में रखेंगे कैसे ये बनेगा। अब हम आपको एक सवाल बताएंगे इसका। ये अच्छा एक चीज और बता देते हैं, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का 3 तरीका होता है, 4 सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का तरीका 4 होता है। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, इसमें निकालते हैं जब डेटा सिंगल हो, जैसे अभी जो हम सवाल बनाए थे वो इंडिविजुअल डेटा रहेगा, तब जब डेटा इंडिविजुअल रहता है तो डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है शॉर्ट कॉस्ट मेथड, इसमें जब डेटा कोफिशिएंट के साथ आ जाए, मतलब यहाँ एबीसी नहीं लिख के यहाँ भी कुछ मैंने शॉर्टकट वहां लगाते हैं जब फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाए, सीधा सीधा, ठीक है। जहाँ फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाए वहां शॉर्टकट मेथड लगाते हैं। तीसरा आता है स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड, और चौथा आ जाता है स्टेप डिविएशन मेथड। स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड वहां लगाते हैं जहां क्लास इंटरवल आ जाता है, जहां आई का प्रयोग किया जाए वहां आप स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड लगा सकते हैं या फिर स्टेप डिविएशन भी लगा सकते हैं। वो सवाल और फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों में से आप किसका प्रयोग करते हैं ज्यादा इजी तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड का एक सवाल बनाएंगे, फिर शॉर्टकट पे आएंगे, फिर इन दोनों पे बाद में शॉर्टकट जब यूज करते जब फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। हाँ, शॉर्टकट तब यूज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। डायरेक्ट मेथड तब यूज करेंगे जब केवल डेटा एक सीरीज रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, ठीक है, जो अभी हम बनाएंगे। स्क्वायर ऑफ वैल्यू मेथड तब यूज करते हैं जब क्लास इंटरवल दिया गया हो उसमें, यानी जैसे अब क्लास इंटरवल रहता है तो आप एक्स बार निकालने के लिए डीएस निकालते हैं। डीएस डायरेक्ट मेथड में तो डीएस नहीं निकाल सकते ना, जब आपको, और इसमें डिविएशन तभी होगा जब आप एक्स बार निकालेंगे। ना मीन का जरूरत है ना मोड का जरूरत है, जरूरत केवल मीडियन एक्स का है, एक्स बार निकालने का, ठीक है। तो एक्स बार निकालने के लिए डायरेक्ट मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डीएस तो नहीं लगाते हैं उसमें, तो क्या लगाते हैं? बोलिए,
क्या करते हैं, जितना आपका x है उसको जोड़ के डिवाइडेड बाई n करते हैं ना। तो ये जितना x है इसको जोड़िए, 210 ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्स बार निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला बताइए आप लोग एक्स बार का। अभी हम नीचे लिखे थे सिग्मा एक्स बटा n, तो कितना हो जाएगा 1230 बटा कितना संख्या है 10। ये तो बड़ा आसान है, कट गया तो कितना आ गया एक्स बार निकल गया। ठीक है, अब इसका डिविएशन निकालेंगे, मध्य से विचलन करेंगे। तो मध्य से विचलन करने का क्या है कि आपका जो डी है मध्य विचलन यानी कि डी निकालेंगे। डी निकालने का तरीका होता है x माइनस एक्स बार माइनस एक्स होता है ना, ये डी निकालने का तरीका होता है एक्स बार माइनस एक्स। इस सबको याद रखिएगा कैसे क्या निकलता है। डी निकालने के लिए एक्स बार माइनस एक्स, एक्स बार निकाल लिए आपका कितना आ गया 123। तो एक्स बार 123 माइनस 120 करेंगे, 123 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का ध्यान रखना है, क्या होगा 3 होगा, 3 होगा। एक मिनट, एक्स माइनस एक्स बार होता है। ठीक है, डी निकालने के लिए एक्स माइनस एक्स बार, सबसे पहले एक्स बार निकाल लेंगे, उसके बाद से डी निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब तक एक्स बार नहीं निकलेगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि कितना हुआ है। तो इस कितना हो जाएगा, अब 123 में से 110 माइनस कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कैसे हम लोग सीरीज बनाएंगे, आप ऑटोमेटिक लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 13, हाँ उसके बाद माइनस में ही आएगा, तेईस में से 15 माइनस कीजिए, 22 में से 23 माइनस करेंगे, 26 में से 23 माइनस करेंगे, प्लस 3 प्लस 17 प्लस 2 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 8, ये निकल गया। इतना तो समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? अब इसका होता है डी स्क्वायर, इसका वर्ग का विचलन यानी डी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कीजिए -3 है, तो कितना हो जाएगा